आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं कि क्या आपको शेखर बंदोपाध्याय पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीज़न भी है कि मैं ऐसा वीडियो आपके सामने क्यों ला रहा हूं। पहला रीज़न ये है कि मैंने इसको मल्टीपल टाइम पढ़ रखा है, राइट। आई हैव रेड इट मल्टीपल टाइम। सेकेंड पॉइंट, मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी ऑलमोस्ट अबाउट 30+ ईयर्स के सॉल्व कर रखे हैं ऑलरेडी, राइट। एंड थर्ड पॉइंट, दैट मैंने CAPF इजीली क्रैक किया है, ठीक है। रिटर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट रिटर्न 2 टाइम्स। एंड उसके बाद में मैंने UPPCS भी दिया है और UPSC भी दिया है। और अगर आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने 30 इयर्स+ की क्वेश्चंस लगा लिया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CAPF क्वालिफाई किया हूँ, UPPCS और UPSC अभी भी दे रहा हूँ, राइट। तो मैंने मेहनत की होगी, यानी मैंने मल्टीपल टाइम इस बुक को पढ़ा होगा। तो क्या ये आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इसको हम पहले दो पैटर्न में समझते हैं, ठीक है। कि आखिर इसका मतलब क्या है कि हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो इसके दो मीनिंग है, सिंपल सा समझो इस बात को। देखो भैया, दो स्टेज होते हैं। एक स्टेज आपका होता है प्री का, राइट, और दूसरा स्टेज होता है मेंस का, जिसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी खासी आती है। प्रीलिम्स में ये आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें फैक्ट्स आपको बहुत ही मिनिमम में मिलेंगे, और प्रीलिम्स में फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो जहाँ पर इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं है, इसलिए आपको ये हेल्प नहीं करने वाला। दूसरा पॉइंट ये कि जब मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, तो यहाँ से बहुत मिनिमम स्टेटमेंट मुझे देखने को मिला, इवन नेग्लिजिबल, राइट। तो मतलब इस बुक से क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछता है। तीसरा, प्री में आपके लिए जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है राजीव अहिर का, ठीक है, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, राइट, वो सफिशियंट है। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में कुछ हद तक ये जो है मदद करेगा, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं तो आपकी मेंस में भी हेल्प करेगा। स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटी, राइट, आपको मेंस में हेल्प करेगा। तो फिर हमको शेखर बंदोपाध्याय क्यों पढ़ना, अगर हमारा सिर्फ स्पेक्ट्रम से ही प्री भी हो जा रहा है और मेंस भी हो जा रहा है, जबकि शेखर बंदोपाध्याय से प्री आपका नहीं होगा। तो फिर हमको शेखर बंदोपाध्याय क्यों पढ़ना जरूरी है, राइट। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या किसी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने ये आपको पॉइंट बताया कि मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, क्यों मैं ये रिव्यू आपको दे रहा हूँ। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं, राइट। मैंने बता दिया कि मैंने इतनी बार पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, एग्जाम भी क्रैक किया, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। और स्पेक्ट्रम में और इसमें मैंने कंपैरिजन भी कर दिया कि आपको पढ़ना क्या है और आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। आई नो स्पेक्ट्रम जो है बहुत लेंथी है, लेकिन वो आपको हेल्प भी तो करती है। और जो शेखर बंदोपाध्याय है ये भी कम नहीं है, ये भी जो है काफ़ी लेंदी बुक है, राइट। तो इसको पढ़ने में भी मेहनत लगेगा। एक पॉइंट और है कि अगर आप कॉमन रीडर हैं, आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, तो ये बुक आपको हेल्प नहीं करेगी इस शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। क्यों? क्योंकि जो इसके लैंग्वेज हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, एक बार में तो आप समझ ही नहीं सकते कि कहना क्या चाह रहा है। जब आप 2 से 3 टाइम इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा और आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये बुक क्यों है। तो क्या ये बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये बुक जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है थोड़ा सा रिसर्च टाइप में अगर आप जा रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है, अब सफिशियंट टाइम है आपके पास, तो यस ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बुक खराब नहीं होती। ये मैंने इसलिए बताया है कि बेसिकली आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, और मिनिमम रिसोर्स के साथ अब उसको बार बार रिवाइज करके आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आपको ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है, राइट, इसलिए मैंने बताया। लेकिन अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो यू कैन गो थ्रू इट, राइट। अच्छी बुक है, लैंग्वेज भी अच्छा लिखा हुआ है, बस एक दो बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लगेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी दिए गए हैं। तो बुक अच्छी है, कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन क्या आपके अकॉर्डिंग ये सूटेबल है या नहीं है, ये समझना आपको पड़ेगा, राइट। मैंने इसको कई बार पढ़ी है, जैसा मैंने पहले भी बताया,
मुझे बहुत अच्छी लगी, रियली इट इज़ अ गुड बुक, ठीक है, गुड कंटेंट। लेकिन क्या आपके लिए सही है, ये अब आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपको सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर फिर भी इससे कोई रिलेटेड डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, या अगर आप मेरी किसी भी बात से सहमत नहीं है तब भी आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, उसका निवारण किया जाएगा, राइट। सो तैयारी करते रहिए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए, ओके, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं जो आपको पीवाईक्यू बताएगा, और इसके साथ रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।